शुक्राना, तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना, हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना, हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना, बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना, चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। Good time. अश्मि बेन, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओह सॉरी। ओम शांति, गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और लाइफ चेंजिंग विषय पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक लेके आए हैं शिकायत से शुक्राना की ओर, फ्रॉम कंप्लेंट्स टू ग्रैटिट्यूड। हम सभी के जीवन में कभी न कभी समस्याएं, कठिनाई आती हैं और यह स्वाभाविक है कि हम उन पर शिकायत करते हैं। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर इन शिकायतों को आभार में बदल सके? क्या होगा अगर हम अपनी परेशानियों के बजाय जीवन में कुछ अच्छा है उस पर कंसंट्रेट करें? क्या होगा अगर हम उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगे जो हमें हर दिन मिलती है? सोचिए, जीवन कितना सुंदर होगा। हम जानेंगे कि कैसे पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है, बल्कि यह हमारे शारीरिक और इमोशनल वेलबींग को भी बेहतर बना सकती है। आज हमें इस टॉपिक को केवल समझना नहीं है, बल्कि महसूस करना है कि जब हम शिकायतों को छोड़कर जीवन में शुक्राना अपनाते हैं, तो जीवन बाहर से नहीं, भीतर से सुंदर होने लगता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक विशेष स्पीकर हैं, जो हमें यह समझने में मदद करेंगे कि कैसे हम अपनी शिकायतों को शुक्राना में बदल सकते हैं और इस बदलाव से हमारे जीवन में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट या ऐसी चेंजेस आ सकती हैं। तो बिना समय गवाए आइए हम स्वागत करते हैं हमारे स्पीकर आनंद भाई जी का, जो इस विषय पर अपने विचार प्रकट करेंगे। भाई जी, ओम शांति, वेलकम। ओम शांति। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग भाई जी। भाई जी का मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ। आनंद भाई जी, आप अभी ओटा, नाइजीरिया, यहाँ राज योगा टीचर है और ब्रह्मा कुमारी सेंटर कोऑर्डिनेटर है। आप पिछले 35 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं। अपने लौकिक जीवन में आप 25 वर्षों से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रहे हैं
और आप एक अवार्ड विनिंग एजुकेटर और पैशनेट पोएट हैं, और आपने 100 से अधिक पोएम्स भी लिखी हैं। आपने अनेक प्रोजेक्ट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे दोहा मेडिटेशन स्पेस, डिवाइन गर्भ संस्कार प्रोजेक्ट। आप अपने शांत और डीप पॉजिटिव पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं। भाई जी, आपका फिर से स्वागत है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस टॉपिक पर हमें और गहराई से समझाएं। ओम शांति। विषय बहुत सुंदर है, ऐसा विषय। और सचमुच जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया, लाइफ चेंजिंग, कहाँ शिकायत एक ऐसे चक्रव्यूह की तरह है जो इंसान को एक अभिमन्यु की तरह से मार डालता है। शिकायत का जहर जो है पल पल तड़पाता है इंसान को। इंसान का जो है, इंसानियत का जो वरदान मिला है ईश्वर से, उसका सुख भोगने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन वही कृतज्ञता उसके जीवन को सुंदरतम बना देती है, उसके जीवन में इतनी खुशियां भर देती है जो वास्तव में उसके पास है ही, लेकिन कृतज्ञता उसको महसूस कराती है। सब कुछ है, लेकिन शिकायत सब कुछ होने की तरफ से नजर हटा करके वहां नजर टिका देती है जहां नजर जाने पर हम दुख ही दुख का अनुभव करते हैं। क्योंकि यह तो मानव मन की विशेषता है ना, जहां पर भी हम फोकस करते हैं वही चीज बड़ी हो जाती है, वही चीज सब कुछ हो जाती है हमारे लिए। तो इतना सुंदर जब गीत सुन रहा था, वास्तव में मैं जब सुना और इसके बाद से जब गीत सुन रहा था, तो मुझे याद आया कि ऐसे ही कुछ गीतों का मैंने भी संकलन किया था और मैं सुन रहा था, तो मुझे लग रहा था कि ये गीत बजना चाहिए। और वास्तव में यह गीत वही है बजा जो जिससे मैंने एक गीत को चुना था, उसी में से यह एक गीत है। बहुत सुंदर, थैंक यू आसमी बहन, आपने इतना सुंदर परिचय दिया और स्वागत किया। इसका भी बहुत बहुत आभार। ईश्वर का भी बहुत बहुत आभार, जैसे कि हम देखते हैं कि उसने यह व्यवस्था की, उसका भी आभार। और यहाँ पर उपस्थित हैं तो सभी हमारे जिज्ञासु भाई बहनें जो इसके बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप आए और मुझे सुनना चाहते हैं, इसका भी आप सबको बहुत बहुत आभार। आप सबका भी स्वागत है। कृतज्ञता के लिए तो हमारा भारत बहुत ही गौरवशाली रहा है, ज्ञान की भूमि रही है। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और उसके रग रग में कृतज्ञता का वास था। भारत तो कृतज्ञता को ही मानवता का आभूषण मानता था, क्योंकि उसे पता है कि कृतज्ञता क्या केमिकल लोचा करता है और शिकायत क्या केमिकल लोचा करता है। इसलिए भारत में हम सिर्फ एक शब्द के रूप में नहीं देखते थे, जबकि हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते थे तो उसमें खो जाते थे, उसमें डूब जाते थे। वह सिर्फ एक शब्द नहीं रहता। आजकल तो ये थैंक यू इत्यादि शब्द ऐसे जैसे कि एक फॉर्मल बन गए हैं, जिसका कोई न मन पर, न मस्तिष्क पर, न हृदय पर असर पड़ता है। कुछ बात हुई, थैंक यू, लेकिन वो उसे महसूस करते थे। जो कुछ भी दिया गया है, मिला है, उसके प्रति पूरी तरह से माइंड, बॉडी, सोल, मन, बुद्धि, आत्मा पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर के आभार प्रकट करती थी, देने वाले के प्रति सम्मान प्रकट कर, हृदय से धन्यवाद।
वो सिर्फ दिखाने के लिए धन्यवाद नहीं हुआ करता था। और इसके लिए आप जानते ही हैं कि विभिन्न तत्वों की सबसे पहले तो सिखाया जाता था माता का, पिता का। जैसे बच्चा छोटा है तो बचपन से ही वो माता पिता का आभार व्यक्त करता था, देवताओं की अर्चना करता था, वंदन करता था, सभी तत्वों की पूजा करता था। ये जो तत्व हैं, हम सोचते हैं कि अरे इन तत्वों का, जड़ तत्वों का पूजन किस लिए करना है, इसकी क्या जरूरत है। लेकिन वास्तव में हम जब उसके प्रति आभार प्रकट करते हैं तो वह कुछ बाहर नहीं होता है, वो हमारे अंदर होता है। अमृत की धारा हमारे अंदर बहती है, आनंद की धारा हमारे अंदर बहती है, सुख शांति की धारा उस आभार की धारा के साथ हमारे अंदर बहती है, जो हमारे जीवन को सुख शांति और आनंद से भर देती है। जो क्या पीड़ा है, क्या दुख है, क्या समस्या है संसार में, उधर हमारी बुद्धि को टिकने ही नहीं देती है। एक ऐसा न्यूरल पाथवे निर्माण करती है जिस पे सुख शांति आनंद की लहरें लहराती हैं, उसके विमान उड़ते हैं। वेदों में तो सभी तत्वों की, ये सारे तत्व, जल वायु अग्नि, जो भी पृथ्वी सूर्य चंद्र वृक्ष, जिससे भी कुछ प्राप्त करता था इंसान, उसके प्रति आभार किए बिना नहीं रह सकता था। अग्नि का भी आभार था, पृथ्वी का भी आभार था, वायु का भी, जल का, सूर्य का, और इन सब का आधार तो गगन, उसका भी आभार। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, यह जो भावना थी आभार की, ऐसी भावना जो कि जीवन को, संबंधों को अति सुखमय बना देती थी, बहुत सुखमय। आभार की तो ये कहानी है। एक बहुत बड़े ऋषि थे वाजश्रवा, और वो एक यज्ञ कर रहे थे, और उन्होंने जो कुछ भी उनके पास उस यज्ञ में था, पुरानी गायें वगैरह, वो दान कर रहे थे। तो उनके पुत्र थे नचिकेता। उन्होंने देखा कि ये सब जो दे रहे हैं गायों को, यह उचित नहीं है, इन्हें तो कुछ अच्छी चीज देनी चाहिए, जो भी सर्वश्रेष्ठ चीज है यज्ञ में दान करनी चाहिए। तो वो अपने पिता से जाकर पूछते हैं, पिताजी आप तो सब दान करते हैं, लेकिन मुझे आप किसको दान करेंगे, किसको देंगे। तो पिता जो राजा थे, उन्होंने पहले तो देखा, सोचा बचपना का प्रश्न है, उसे टाल दिया। उसे कहा ओके, देखता हूँ किसको देना है। फिर वो अपना दान का कार्य चल रहा था। फिर नचिकेता ने पूछा मुझे किसको दान करेंगे, क्योंकि वो अच्छी चीज, वो उसके सबसे प्रिय पुत्र थे ना, वह चाहते थे कुछ प्रिय चीज जो है दान होनी चाहिए। बार बार पूछने से पिता नाराज हो गए, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यम को दूंगा। पिता क्रुद्ध हुए और कहा मैं तुम्हें यम को दूंगा, मृत्यु के जो देवता हैं। और उन्होंने सादर सर झुकाकर स्वीकार किया, और वो चले यमराज की तरफ। यमराज के यहाँ पहुंच गए, अब लंबी यात्रा की, लेकिन यमराज उस समय अपने पुरी में उपलब्ध नहीं थे, वहां पर मौजूद नहीं थे। 3 दिन तक वहां उनके दरवाजे पर वह बैठा, इनका इंतजार करता रहा कि मेरे पिता ने उनके पास भेजा है। और जैसे ही ये पता चला, पूरे जमपुरी में हलचल मच गई। यमराज तो बिल्कुल ही जैसे कि दौड़े दौड़े आए, जब पता चला और कहा तुम 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे हो। उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई क्या भूख क्या प्यास। उसने कहा मेरे पिता ने आपको दान किया, बोलिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा 3 दिन तक तुमने इंतजार किया, मैं तुमको 3 प्रकार के वरदान देता हूँ। कहा अच्छा मांग लो। तो उसने कहा, नचिकेता ने, कि मुझे पहला वरदान ये दीजिए कि मेरे पिताजी मुझसे जो रुष्ट हैं, नाराज हैं, खुश हो जाए।
दूसरा वरदान, स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग क्या है। और तीसरा, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। इस तरह से बहुत सारे तथ्य, और ये उनकी पुस्तक जो है उपनिषदों में इसकी चर्चा मिलती है। राम के बारे में क्या कहानी है कि कई माता उनकी थी, सौतेली माता, उन्होंने वनवास दिया उनको, लेकिन राम ने कोई शिकायत नहीं की, सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन वही वनवास राम को महान बना दिया, पूज्य बना दिया, सबके लिए पूज्य बन गए। तो कहीं कोई दुख पहुंचाता है, कहीं कोई हमारी निंदा पहुंचाता है, हमारी स्थिति गड़बड़ तभी होती है। कबीरदास जी तो कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, जो निंदा करने वाला है उसको अपने पास रखिए, आंगन कुटी छवाए। और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबह। हमारी कमियां हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो निंदक जो होता है ना, वो बड़ी बारीकी से हमारी जांच करता है, बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म कमियां हमारी ढूंढ निकालता है, जो ना हम देख सकते हैं ना हमारे अपने देख सकते हैं। तो कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, वो हमारी कमियों को हमें बताएगा और हमें अवसर देगा कि हम उनसे मुक्त हो सके, पावन बन सके, परफेक्ट बन सके, इस प्रकार से। तो यह भारत जो थी हमारा, सोने की चिड़िया इसीलिए थी। इसका वह चरित्र था, इसका वह व्यक्तित्व था, इसके पास जो है कृतज्ञता की इतनी मान्यता थी। लेकिन समय का चक्र जो है, पहिया जो है घूमता है। समय का चक्र, समय का पहिया ऐसा घूमता है, कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी बहुत अच्छा है, सोने की स्वर्ग, सोने की चिड़िया अर्थात सब कुछ उपलब्ध है, दूध घी की नदियां बहती हैं, प्रकृति अपने सुंदरतम स्वरूप में है, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की अर्थव्यवस्था, सब कुछ शिखर पर है। लेकिन समय का चक्र घूमता है, बहुत दुख आते हैं, बहुत पीड़ा आती है, बहुत समस्याओं को झेलना पड़ता है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सारे विश्व को, सारे संसार को। तो ऐसे समय में अपनी रक्षा के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए मस्तिष्क में एक क्षमता डेवलप होती है। और उस क्षमता के कारण यह जो भागने या संघर्ष करने की भावना पैदा होती है। तो जहां हमारे अनुसार शिकायत क्या है, जहां हमारे अनुसार नहीं होता, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं और जो कुछ भी मिलता है उसमें जितना डिफरेंस है, उसको ही हम शिकायत करते हैं। मैं टीचर हूँ, बहन ने बताया आप लोगों को, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते थे, उनके बच्चे 90%, 95% मार्क्स लेकर के आते थे मैथ्स में, साइंस में, और वो कहते थे कि क्या पढ़ाई कर रहा है, मैं इसको स्कूल में, इतनी अच्छी स्कूल में डाला मैंने, इतनी अच्छी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं इसको ट्यूशन भी भेज रहा हूँ, सारी जो कुछ भी इसने मुझसे मांगा है, सारी सुख सुविधाएं मैंने इसको दे रखी है, 100 क्यों नहीं आए। यह शिकायत, तो शिकायत एक एक्सपेक्टेशन के और हमारे जो प्राप्ति है उसके बीच का जो गैप है, वही शिकायत को पैदा कर देती है। और जब शिकायत का चक्र भी चलता है, तो एमिगडाला से कार्टिसोल नाम का एक केमिकल जो है पैदा होना शुरू होता है मस्तिष्क में। मस्तिष्क का एक पार्ट है जो बादाम जैसा, लेकिन वह जो है रक्षा के लिए, उसका जो सृजन हुआ है, उसका जो निर्माण हुआ है, कठिनाइयों में, समस्याओं में, परेशानियों में, या तो उनसे जूझ कर अपने आप को बचाए रखो, या तो
वहां से भाग जाओ अपने आप को बचाने के लिए। तो वह केमिकल जो है इस प्रकार से कार्य करता है। लेकिन वह उस समय की परिस्थिति आती है, स्थिति आती है तब। लेकिन आजकल जो शिकायत का चक्रव्यूह मन मस्तिष्क में चलता है, तो ऐसे मन मस्तिष्क में अपना स्थान बना लेता है, न्यूरल पाथवे बना लेता है कि हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सारे वैभव हैं, लेकिन एक छोटी सी शिकायत के लिए हमने इतना फोकस कर दिया है अपने को कि जीवन में सारा सुख वैभव होते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। सिमर सिमर सुख पाई और सिमर सिमर दुख पाई, जहाँ फोकस करते, शिकायतों पर ध्यान फोकस हो गया, सारा सुख सुख वैभव हमारे पास होते हुए भी कुछ भी नहीं है। हम दूसरों में दोष देखते, दूसरों के लिए, अपने आप को जो भी है ये नहीं सोचते हैं कि यह एक हमारी प्रवृत्ति है। एक ही परिस्थिति देखिए, एक पिता दो बच्चों को किसी गलती पे डांट लगाता है। एक बच्चा सोचता है कि मेरा पिता कैसा है, क्रूर, और हम उसके बच्चे हैं, हमारे से प्यार ही नहीं है उसको। दूसरा सोचता है, ओह मेरे पिता कितने अच्छे हैं, कितना उनको मेरा ध्यान है। तो दोनों के मन के सोचने के जो तरीके हैं, जो इस प्रकार से मन सोचता है, दोनों पे अलग अलग असर पड़ता है। एक ही जगह पर काम करने वाले दो व्यक्ति, एक तो खुशियों में नाचता है और दूसरा अपना कर्म कूटता है, सोचता है ये क्या जिंदगी है। जो कर्म कूटता है, जो खुश नहीं रहता है, उसके पास कोई नहीं जाता। अपने जीवन में उसको पता चलता है कि उसके आसपास कोई भी भटकना नहीं चाहता, क्योंकि शिकायत ऐसी चीज है जो सिर्फ करने वाले को दुख नहीं पहुंचाती है, उसके जीवन को दुख में नहीं बनाती है, बल्कि वह तो उनको भी दुखी बना देती है जो सुनता है। इसलिए लोग दूर हो जाते हैं उससे। इसलिए शिकायत करना भी एक विष के समान है, अपने जीवन में जहर घोलने के समान है। और शिकायत सुनना भी, अगर हम किसी को सुनाते हैं, सुनने वाले अच्छा अनुभव नहीं करेंगे, धीरे धीरे कहेंगे कि, क्योंकि यह भी एक संक्रामक बीमारी है, कोरोना संक्रामक थी। अगर आप किसी को स्माइल करते हैं तो सामने वाला स्माइल पहले करेगा, बहुत खुश है तो सामने वाला आपको देख के बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन जब आप एकदम से आवेश में और लेफ्ट राइट कर रहे हैं, तो आपके आसपास खड़े लोग भी, उनका भी बिल्कुल कार्टिसोल निकलने लगेगा, एमिगडाला अलर्ट हो जाएगा, वो भी इमोशनल मोड में चले जाएंगे, एकदम कॉपी हो जाती है ऑटोमेटिक, अभी उस दुख की स्थिति में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के पास कोई रहना नहीं चाहता। क्यों अपने सुख चैन को अनावश्यक किसी के संसर्ग में जाकर, संपर्क में जाकर खत्म किया जाए। शिकायत जब होता है और जब उसकी पीड़ा वह एक समस्या बन जाती है, एक परेशानी बन जाती है, तो हमारा दिमाग मतलब इस शिकायत ओरिएंटेड हो गया है। अब उसको क्या करेंगे, जब शिकायत होगी, एमिगडाला एक्टिव होगा, कार्टिसोल बनेगा, लिम्बिक सिस्टम जो हमारा इमोशनल सिस्टम इतना ज्यादा हमको व्यग्र कर देगा, दुखी कर देगा, निराश कर देगा। तो जो हमारी मस्तिष्क की जो सोचने समझने विचारने की जो क्षमता है, वो ठहर जाती है, वो रुक जाती है। वह सोच नहीं सकता, विचार नहीं सकता, आवेश में, दुख में, पीड़ा में, शिकायत के दौर में, चाहे कि हमारा मन मस्तिष्क बढ़िया से सोचे, बढ़िया से निर्णय करे, नहीं, जो सोचने वाली जो क्षमता है, इन दोनों में अंतर है, ऐसे ही है, या तो ये ऊपर होगा एक पलड़े की तरह, या तो मैग्डाला के जो कार्टिसोल पैदा होते हैं, व्यग्रता है, इमोशनल है, पीड़ित है, या तो वो ऊपर होगा कार्टिसोल, या तो आभार ऊपर होगा और ये नीचे होगा। तो इस प्रकार से ऊपर नीचे इनका खेल चलता है।
निर्णय नहीं कर सकता, हमेशा फ्लाइट एंड फाइट मोड में रहता है। और इस तरह की स्थिति होने के कारण वो नई चीजों को सोच नहीं पाता, क्रिएटिविटी घट जाती है। हिप्पोकैम्पस जो याददाश्त जो है उसकी सिकुड़ने से कमजोर हो जाती है। जब मन में तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, तो उसका सिर्फ मन पर ही नहीं है, मस्तिष्क पर भी असर पड़ता है। उसका असर हमारे हृदय पर भी पड़ता है, हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। हृदय रोग का खतरा, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो खत्म हो जाती है, नींद की क्वालिटी घट जाती है, फिर सिर दर्द होता है। लगातार कार्टिसोल के पैदा होने से बहुत सारी और भी, जैसे कि ब्लड प्रेशर, इस तरह की चीजें पैदा हो जाती हैं। दूसरी दूसरी बीमारियों को भी, हमारा अगर मन सुखी नहीं है, व्यथित है हर पल 24 घंटे, तो समझ लीजिए शरीर का भी एक तरह से बीमारियों का घर बन जाता है। संबंधों पर भी इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। कोई आपके पास, अगर एक कहानी मैं छोटी से सुनाऊं, एक व्यक्ति है रमेश, गांव है शांतिपुर, जहाँ बड़े चैन से लोग रहते हैं। लेकिन रमेश के साथ सब कुछ गड़बड़ है। वो जब अपने घर परिवार में रहता है तो भोजन करता है, खाना खाता है, तो कहीं ना कोई, आज ये है ऐसा, ये तेल डाल दिया, भले स्वादिष्ट बनाओ भोजन, इसमें इतना तेल है, ये तो मुझे बीमार कर देगा, पेट खराब हो जाएगा। मौसम खराब है, बारिश हुई, ओह सारा गड़बड़ हो गया, हम जा नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, सब कीचड़ कीचड़। धूप है तो भाई इतनी गर्मी जलाने वाली, हर जगह समस्या है। ऑफिस में अगर वो काम बहुत मेहनती था, अगर उसको मिलता है, लोग उसको रिवार्ड देते हैं उसके कार्य का, कहता है, ये तो मुझे पहले ही मिल जाना चाहिए था, बॉस ने मेरी सुनी नहीं, मेरा ध्यान नहीं दिया, मुझे इग्नोर किया, बाद में मजबूरी में दिखावे के लिए देना पड़ता है। इस प्रकार से सोचता था। तो उसके साथ रहने वाले कोई भी उससे खुश नहीं थे। हालांकि बड़ा योग्य था, बड़ा प्रतिभाशाली था, बड़ा जिम्मेदार पिता था, बड़ा जिम्मेदार पति था, फिर भी उस पत्नी डरती है, बच्चे घबराते हैं, ऑफिस के लोग उसके आसपास रहना नहीं चाहते। वो सोचता है बड़ा जिंदगी में एकाकी हो गया है। उस दोस्त से बात करता है अपने एक बार, उसको भी काफी उसका निकट का दोस्त था। उसने कहा, मैं तुम्हें एक महात्मा जी हैं उनसे मिलाता हूँ। और वो महात्मा जी के पास जाता है। महात्मा जी उनसे मिलते हैं और उसको कहते हैं, क्या परेशानी है तुम। उन्होंने एक गिलास पानी आधा भर करके, ये कहानी में एक तरह से, यह तो उदाहरण सभी जानते हैं, बड़ा फनी है, बट उन्होंने कहा, इसमें क्या दिखता है। खाली गिलास उसने बताया। कहते हैं कि यह जो तुम्हारा दृष्टिकोण है, तुम्हारे पास जो है उसको नहीं देखते हो, जो तुम्हारे पास शिकायतें हैं उसमें ही तुम लिपटे रहते हो। जो भी शिकायतें हैं, जो भी स्थिति है, परिस्थिति है, हर एक के पास आती है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कोई समस्या नहीं आएगी। ना स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आएगी, उसकी खुद की समस्या आएगी, परिवार से समस्याएं आएंगी, दो दोस्त मित्र हैं उनसे समस्याएं आएंगी, समाज की जो व्यवस्था है, कानून है, उससे भी कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी। यह कानून, सबके पास समस्याएं आती ही हैं। लेकिन जब हम उन समस्याओं में ही उलझ जाते हैं, अपने मस्तिष्क को उलझा देते हैं, तो फिर से मुश्किल है निकलना, मुश्किल है जीवन में सुख चैन पाना। उन्होंने बताया शुक्राना का मार्ग, तुम शुक्राना के पथ पर चलो, जो भी शिकायतें हैं उनको नोट करो। तो यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ सबके जीवन में कोई ना कोई शिकायत हो हो सकती है, मैं नहीं कहूँगा है,
लेकिन अगर सुनना चाहते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात है जिससे व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, जिससे वो राह पाना चाहता है। इतना सुंदर गीत बज रहा था, परमात्मा जैसे हमारे सम्मुख था। तो ऐसे ही हम भी परमात्मा के सम्मुख बैठ करके अपने जीवन में उन समस्याओं को नोट करें। ऐसी कौन सी समस्या हमें उलझा रही है, ऐसी कौन सी समस्या हमें परेशान कर रही है। संत जी ने कहा उसको नोट करो। आप भी नोट कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। सभी नोटबुक लेकर के बैठे हैं कि नहीं? नोटबुक और पेन। क्लास को नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्लास में जो बातें आपके लिए, जो आपको अभ्यास के लिए, आपके जीवन के लिए उपयोगी हैं, उन तथ्यों को, बातों को नोट करने का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जब नोट करके कुछ भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो नोट करके, क्योंकि नोट करने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि कागज पर आपने कुछ लिख दिया। लिखने के लिए टाइप भी तो करती हैं, लेकिन टाइप करना बिल्कुल अलग बात है। उसमें जब उंगलियां चलती हैं तो वो ऑटो पायलट मोड पर होती हैं, उतना अलर्ट नहीं होता है। इस पर साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है। और वही जब हम उंगलियों से लिखते हैं तो हमारी आंखें, हमारा मस्तिष्क, हमारे सारे, ये उंगलियों में एक तरह से कहेंगे, यह सारे तत्वों का केंद्र है। सब एक साथ लग जाते हैं किसी चीज में, और हमारी स्पीड जो है स्लो हो जाती है। जिस चीज में हम जितना एकाग्रता से समय देते हैं, उस चीज पर हम उतना ही अच्छा प्रयास करते हैं, और हमारा मस्तिष्क उसमें एक रिदम बनाता है। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में तमाम इंस्ट्रूमेंट बजते हैं ना, इस प्रकार से मस्तिष्क में ऑर्केस्ट्रा चलता है। लाइट एंड वो जो म्यूजिकल फाउंटेन होता है ना, ऐसा चलता है। वैज्ञानिकों ने वो ईईजी लगा करके देखा। जो टाइप करने वाले हैं, क्लास चल रहा है, एक स्टूडेंट का जो ग्रुप है वो टाइप कर रहा है, एक स्टूडेंट का ग्रुप जो है वो लिख रहा है हाथ से। वो तरह तरह के डिजाइन वाले लेटर्स, जब वो लिखता है तो पूरी तरह से जो है पूरा मस्तिष्क जो है जैसे कि डांस कर रहा है। उनकी क्षमता जो है बढ़ जाती है समझने की, याद करने की, उसको जीवन में अप्लाई करने की, उसके कॉन्सेप्ट की गहराई में जाने की। तो जो लिखते हैं ना, लिख कर जब पुरुषार्थ करते हैं, उनके चांस मैक्सिमम है। तो आप लोग भी अभी इस समय परमात्मा के सामने जैसे बैठे हैं, तो अगर कुछ समस्या है, किसी शिकायत को समाप्त करना चाहते हैं, उसे लिख दीजिए। उस शिकायत को नोटबुक में लिख दीजिए। इससे, शिकायत को लिखना इसलिए है कि किसी भी बीमारी को जानना जरूरी है, किसी भी बीमारी को समझना जरूरी है कि ये है। अवेयरनेस आनी चाहिए। जैसे सर्जन को पता है कि ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसको निकालना पड़ेगा, तो सारे चीजों की जांच होगी और फिर उसे वो निकालेगा, फिर स्वस्थ हो जाएगा। उसी प्रकार से उस शिकायत को हमको एक बार जान लेना है, समझ लेना है। संत जी ने रमेश से कहा कि तुम शिकायत तो कर रहे हो, लेकिन तुम शिकायत के पीछे देखो एक लर्निंग क्या है, सीख क्या है। जैसे तुम सूर्य की बात कर रहे हो, इतनी तीखी धूप है, उसमें देखो कि तुम्हें उस क्या सीख मिल रही है, तुम कैसे चल सकते हो, कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। सूर्य की किरणें तीखी हैं, और क्या अच्छा हो रहा है उस सूर्य की किरणों से, यह भी तो देखो। तो जीवन में समस्याएं हैं, जीवन में कोई शिकायत है, तो उसके पीछे क्या लर्निंग है, इधर अपना ध्यान फोकस करो।
और उसके साथ साथ कुछ शुक्राना के भी थॉट्स उसमें लेकर के आओ। यह उसने टेक्निक बताई। और उसके बाद से उसने सोचना शुरू कर दिया अलग ढंग से। एक शुक्राना के पथ पर वह चल पड़ा। न्यूरल पाथवे, पहले तो उसको थॉट आया, एक चिंगारी जली मस्तिष्क में। फिर उसने उसे नोट किया और उसकी प्रैक्टिस की। लिखा उसने कि आज धूप तेज है, मेरे कपड़े सूख जाएंगे। आज धूप तेज है, आसमान साफ रहेगा, आकाश सुंदर सितारों से सजा हुआ भरा हुआ दिखेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो उसने एक आभार की, जो एक मस्तिष्क का पैटर्न बन गया था शिकायत का, जिसके कारण व्यथित था, दुखी था, निराश था। अब वह पैटर्न चेंज हुआ, चेंज होने लगा। एक नया पैटर्न, एक नई चिंगारी जली, एक नई पगडंडी बनी, एक नई सड़क बनी, एक नया हाईवे बन गया। और उसके बाद से देखता है कि उसके घर में, उसके परिवार में वह खुश रहता था, प्यार से बातें करने लगा। उसने अपने घर के भोजन में प्रशंसा करने लगा। बच्चों की ओर देख करके वो स्माइल करने लगा, क्योंकि दुखी व्यक्ति स्माइल क्या करेगा, वह तो आवेश में होगा ना। बच्चों ने पूछा, क्या कोई खजाना मिल गया क्या पापा? हाँ बेटा, मुझे खजाना मिल गया। पत्नी भी वंडर खाती है, ऑफिस के लोग भी वंडर खाने लगे। ऐसा क्या हो गया? कुछ भी उसके पास दूसरी स्थूल प्राप्तियां जो है, फिजिकल जो चीजें हैं, उसको एक्स्ट्रा नहीं मिली। उसके पास जितना भी आ रहा था उतना ही आ रहा है फिजिकली, लेकिन वो परसेप्शन चेंज हुआ और उससे जीवन बदल गया। उसके मन की स्थिति बदल गई, मस्तिष्क का स्वरूप बदल गया। सारे हार्मोनल जो लोचा केमिकल कहते हैं, बदल गया। शरीर, संबंध बदल गए। कहाँ त्रस्त था, खुद भी आनंद की लहरों में हिलोरे भरने लगा। गया फिर संत जी के पास। संत जी पहले कुछ पूछते, उसने बताया, चिंता मत कीजिए, अब मेरा व्यक्तित्व बदल गया है, मेरा जीवन रूपांतरित हो गया है। अब मैं कांटों और फूल को देखता हूँ तो मुझे फूल दिखाई देते हैं, उसकी सुगंध दिखाई देती है, उसकी खूबसूरती दिखाई देती है। कांटों में मेरी बुद्धि नहीं जाती। तो इस प्रकार से शुक्राना जीवन बदल देता है। शुक्राना से हमारा जीवन बिल्कुल ही अलग, उधर हमारी नजर जाने लगती है। जो कुछ भी हमें प्राप्त है, जो कुछ भी हमें हमारे पास मौजूद है, शिकायत ने हमें दुखी किया, शिकायत ने हमें हमारे आसपास वालों को दुखी किया, लेकिन शुक्राना बताता है कि तुम कितने भरपूर हो। कई लोग ऐसे होते हैं, अपार धन संपदा पड़ी है, लेकिन बड़े कंजूस होते हैं। और थोड़ा सा भी कुछ अगर किसी को देना पड़े तो उनकी जैसे जान निकल जाती है। अंदर का उनका जो फेस एक्सप्रेशन देख करके मैं लगता है कि आत्मा कितनी सुखी है या कितनी दुखी है। लेकिन शुक्राना बदल देता है। थोड़ा है, लेकिन वह अपने आप को विराट का अनुभव महसूस करता है, अनुभव करता है। देने में जैसे कि किंग, राजा महसूस करता है। और भगवान उसको उतना ही देता है जो जितना महसूस करता है। शिकायत की भी एक फ्रीक्वेंसी है, हमने फ्रीक्वेंसी सेट की है, तो वो उस प्रकार की ही स्थिति, उसी प्रकार की सिचुएशन हम इनवाइट करते हैं। आता है ना। जैसे हमने कुछ सोच लिया तो हम उसी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। हमारी जहाँ फ्रिक्वेंसी सेट होगी
उसी प्रकार से हम वहीं से रिसीव करेंगे जिस जगह पर सेट हुआ है। हम अपनी फ्रीक्वेंसी अब शुक्राना पर सेट करेंगे, जहां पर जो कुछ भी है उसको स्वीकार करेंगे, जो है, नहीं है कि और नहीं, जो है उसकी आनंद, उसके लिए थैंकफुल होंगे। और जब यह शुरू करते हैं तो हमारा जीवन उस चक्रव्यूह से निकल करके एक ऐसी स्वर्णिम दुनिया में सैर करने लगता है जो हमारे जीवन को आनंद से, सुखों से, प्रेम से, शांति से भर देता है, डिवाइन बना देता है। इसमें हमारे पास इतना है, एक एक चीज का सुख का अनुभव कर, थोड़ा सा भी है, सबके लिए है। हृदय विराट है, हृदय उदार है, जो कुछ भी मिलता है उसमें खुशी मना, थैंक्स बोलता है। अब जरा सोचिए, सबने शिकायत नोट की थी ना? सबने शिकायत नोट की हो। अगर नोट किया तो आप चैट बॉक्स में बोल सकते हैं कि हाँ नोट किए, कम से कम हम सब तो कर सकते हैं, बोलने की बात नहीं कि हाँ हमने शिकायत नोट की है। तो उस शिकायत के लिए आपने कुछ विचार किया कि क्या उसमें लर्निंग है? कभी कभी स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो कि हमें बिल्कुल जान ले लेती हैं पूरा, लेकिन ये परिस्थितियां वास्तव में क्या करती हैं, हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियों को जागृत कर देती हैं। पता है हमारे अंदर शक्तियां सोई हुई हैं, हमारी तमाम सामर्थ्य जो परिस्थितियां जब तक आएंगी नहीं वो जागृत कैसे होंगी? एग्जाम नहीं आए तब तक बच्चा लिखेगा कैसे? इतना भरा हुआ है मन मस्तिष्क में, सब आएगा कैसे? तो अभी आप शिकायत के बाद अपनी शिकायतों के लिए, एक शिकायत जो आपने लिखी है उसके पीछे और क्या क्या लर्निंग हो सकती है, उसके पीछे शुक्राना के तथ्य क्या हो सकते हैं, और आपके पास और भी जो दूसरी शुक्राना की, ग्रेटिट्यूड की, ईश्वर को थैंक्स करने के लिए, स्वयं को थैंक्स करने के लिए, परिवार को थैंक्स करने के लिए, इस संसार को थैंक्स करने के लिए, भगवान को थैंक्स करने के लिए बातें हैं आपके पास, है कि नहीं? कितनी सुंदर सृष्टि की रचना की है भगवान ने, कितना अद्भुत सृजन, और सबके लिए सब कुछ अपार, और उसमें भी हम सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना कहते हैं यह मनुष्य है, यह तन मिला, कितने भाग्यवान। और मनुष्य सर्वसमर्थ है, सृष्टि का राजा है, ठीक है, और हमें यह तन मिला है, कितना सुंदर तन है, कितना वंडरफुल रचना है ईश्वर की, कितना सुंदर मस्तिष्क, एक एक अंग अगर देखें, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ये सारे, हार्ट, लंग्स, जो भी हैं, लीवर, जो भी शरीर के तमाम अंग अगर नख से सिख तक देखें, कितनी अद्भुत देन है परमात्मा की हमें, कितना अद्भुत शरीर दिया है, इसके लिए हम थैंक्स कर सकते। शिकायतें हमारे जीवन में हैं, लेकिन भगवान ने हमें शिकायतों की सिचुएशन से लड़ने का सामर्थ्य दिया है। अगर आप उठ खड़े होते हैं उनसे लड़ने के लिए, तो आपके अंदर इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा आएगी जिसका आपको खुद भी एहसास नहीं हुआ होगा कभी। कभी आपने जीवन में अनुभव किया होगा, अरे मेरी मैंने किया ये, वह सामर्थ्य, वह क्षमता आ जाती है।
अगर आप सामर्थ्यवान बनना चाहते हैं, अगर आप क्षमतावान बनना चाहते हैं, तो ये आभार जरूर व्यक्त कीजिए। क्योंकि जब आप आभार व्यक्त करते हैं, ईश्वर से जुड़ जाते हैं। ईश्वर की समस्त प्राप्तियां मानो हमसे कनेक्ट हो जाती हैं और हमारे ऊपर बरसने लगती हैं। तो ये जरूर है, ईश्वर के प्रति हमें आभार जरूर व्यक्त करना है। शिकायतें आपने नोट की, अभी शिकायतों के अपोजिट में आप क्या प्राप्त है आपको, इनको देखिए। कितने सुंदर संबंध हैं आपके, कितने प्यारे लोग आपके इर्द गिर्द में हैं, कितनी सुंदर दुनिया आपके आसपास में मौजूद है, जो इग्नोर है बस, सिर्फ क्योंकि आपकी नजर उधर नहीं है। उस ओर नजर डालिए। नोट किया सबने? नोट करना है। शिकायत नोट किया, शिकायत को नोट करना है आपने। उसके पीछे लर्निंग जो है उसको नोट किया, कुछ प्राप्ति हो सकती है उसको भी नोट किया। अच्छी चीजें डिजाइन कर सकते हैं आप, अच्छी चीजें सोच सकते हैं। पॉजिटिव जो कुछ बातें हैं, जैसे कहा ग्रेटिट्यूड के, जो आपको प्राप्त है ईश्वर से, आसपास से, संबंधों से, खुद ही आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, क्वालिटी है, योग्यता है, प्रतिभा है, उसके लिए भी थैंक्स कर सकते हैं। आप एक गिलास पानी के लिए भी थैंक्स कर सकते हैं, एक कप चाय पी रहे हैं उसके लिए भी थैंक्स कर सकते हैं। और कितनी सुंदर व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक कप चाय पी रहे हैं, एक गिलास पानी पी रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, तो कितनों के लिए थैंक्स कर सकते हैं। अनाज आ रहा है, कितने किसानों की मेहनत है, खून पसीने से, कितने व्यापारियों की मेहनत है, सरकार, ये व्यवस्था की कितनी बड़ी मेहनत है। सब कुछ अरेंज्ड है ना, सब कुछ आपके लिए है। इस पृथ्वी पर है, यह ग्रह आपके रहने के लायक, हमारे रहने के लायक है। यह ग्रह नक्षत्रों की कितनी सुंदर व्यवस्था है। सभी ग्रह नक्षत्रों को भी हम थैंक्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ हुई तो एक ग्रह दूसरे ग्रह में विलीन हो जाएगा, मिट जाएगा। तो हम थैंक्स कितना कर सकते हैं, कितनी थैंक्स करने के हमारे पास साधन है। तो थैंक्स कीजिए, उन चीजों को ढूंढिए पाने के लिए भी। सुबह में हम उठते हैं, यह भी एक बड़ी बात है। आंखें खुली, कोई ठिकाना नहीं है, सो गए तो सो गए, कोई जरूरी नहीं है अगले दिन उठना। क्या पता कौन सी घटना घटे रात में। लेकिन अगर आप सुबह उठते हैं, सांसें चल रही हैं, इन सांसों का धन्यवाद कीजिए, हृदय का धन्यवाद कीजिए, अंग प्रत्यंग कार्य कर रहे हैं, उसका धन्यवाद कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। क्योंकि जब धन्यवाद करते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे जो हार्मोनल सेक्रेशन होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, तो ये सब चीजें जो है हमको अ, सुख, आनंद, मस्ती का अनुभव कराती है, अच्छा मूड। तो हमको धन्यवाद से ही, सुबह से सबसे अच्छा समय है सुबह उठना और धन्यवाद करना। धन्यवाद करते हैं तो जीवन बदल जाता है। धन्यवाद करते हैं तो हमारा जो इन्फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो सोचने, विचारने, निर्णय करने की क्षमता वाला है, वह एक्टिव हो जाता है। हम हल्का महसूस करने लगते हैं, सोचने समझने की क्षमता जो है बढ़ जाती है, संबंध सुधर जाते हैं, क्योंकि दृष्टिकोण हमारा बदल जाता है ना। कहाँ शिकायत ने हमें थका दिया था, फोकस हमारा शिकायत की, इस प्रॉब्लम की ओर था। कहाँ शुक्राना ने हमारे भरपूर कर दिया।
अब मैं ग्रेटिट्यूड के लिए कुछ, जो ग्रेटिट्यूड वर्ड है उसके माध्यम से जो आप अभ्यास करें क्या, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा शब्द बोलूंगा। ग्रेटिट्यूड जो ईश्वर द्वारा गिफ्ट, अवेयरनेस है, जो ईश्वर द्वारा हमें उपहार मिला, अभी मैं चर्चा कर रहा था, उस पर अपनी मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए, पाने की कोशिश कीजिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए। इतना मिला है आपके पास, धन्य धन्य हो जाएंगे ईश्वर के प्रति। वाह प्रभु ईश्वर, तुमने तो कितनी सुंदर सृष्टि की रचना दी है, की है, तुमने मुझे कितना दिया है। तो अपने गुणों को पहचानिए, अवसर क्या हो सकता है उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। आर रिफ्रेम, रीफ्रेम, जो भी स्थिति है, जो भी सिचुएशन है, उस पर थोड़ा सा नजर डालकर उसको फिर से किस प्रकार से सकारात्मक बनाया जा सकता है, इसकी कोशिश कीजिए। एक्सेप्टेंस, जो भी वर्तमान हालात हैं उनको जानिए, समझिए, नोट कीजिए और उसके समाधान की ओर अपना ध्यान लगा करके समाधान केंद्रित न्यूरल पाथवे बनाइए। थैंकफुल थॉट्स, कृतज्ञता के छोटे छोटे विचारों को, जो मैंने बताया दिनचर्या में जगह जगह किस प्रकार से हो सकती है, उसे ढूंढिए, उसको अपनाइए। इनर अवेयरनेस, अपने अंदर क्या चल रहा है जरा सा साक्षी होकर देखिए। अगर आपने इन्हें देख लिया, इन्हें जान लिया, बहुत कुछ पा सकते हैं। अवेयरनेस लाने के लिए मैं एक वॉक भी कर सकते हैं, अंदर में चिंतन कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, क्या चल रहा है इस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और एक बहुत वैज्ञानिक तथ्य है सांसों का, प्राणायाम का, लेकिन हम एक सामान्य जीवन में श्वासों पर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर कोई समस्या आती है सबसे पहले श्वास बदलती है, उन श्वासों को जो है हम नियंत्रित करने की कोशिश करें। और अपलिफ्ट समवन, यू, किसी की मदद करें। मदद वह दुआएं देता है, वह सुख आनंद देता है जिसका बिना किए अनुभव नहीं हो सकता। और डिवाइन कनेक्शन, ईश्वर, परमात्मा, परम सत्ता, सुप्रीम पावर, उससे कनेक्ट हो, उससे जुड़ें, क्योंकि वह हमारे जीवन को डिवाइन बनाता है, हमारे विकर्मों को भस्म करता है, हमें पावन बनाता है। उसके जो गुण हैं उन गुणों से हमें भर देता है, संपन्न बनाता है। और अंतिम लेटर है ई, एक्सप्रेशन। जो कुछ भी मन अनुभव करते हो, जो कुछ भी पाया है, उसे लिखो। कृतज्ञता को शब्दों में, अपनी भावनाओं में, अपने कर्मों में सबके साथ एक्सप्रेस करो। तो इस प्रकार का ये ग्रेटिट्यूड मंत्र अगर हम अपने जीवन में लाएं, धारण करें, तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय, शांति में बन जाएगा। चक्रव्यूह से निकल करके एक स्वर्णिम जीवन का अनुभव कराएगा। मैं समझता हूँ समय हो गया। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए। थैंक यू सो मच आनंद भाई जी, ब्यूटीफुल तरीके से आपने ये टॉपिक पे हमें समझाया है। बचपन में मुझे याद है कि हम 5 तत्वों की पूजा करते थे, तो ये नहीं पता था कि वो एक तरीके का शुक्राना है। बस बताया जाता था कि करना है तो करना है, पर अभी समझ में आ रहा है कि ये भी एक
नेचर को थैंक्स देने का तरीका है। फिर आपने बहुत सुंदर तरीके से ग्रैटिट्यूड के बारे में जो आपने लेटर्स का बताया, वो बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया, क्योंकि जब ऐसे शब्द के साथ उसको याद करते हैं तो इजी हो जाता है, और फिर मैनिफेस्टेशन करना भी बहुत इजी हो जाता है। जैसे आपने बताया कि रोज लिखना चाहिए कि जीवन में हमें क्या क्या प्राप्ति हुई है, तो वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगता है। और ये भी लिखना है कि क्या शिकायतें हैं, ताकि जब डॉक्टर को पता चले कि क्या बीमारी है तो उस हिसाब से दवाई दे सकता है। तो उसी प्रकार परमात्मा भी हमें उसी प्रकार से दवाई दे सकते हैं। और आपने जैसे बताया कि धन्यवाद करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि धन्यवाद करते हैं तो जीवन धन्य धन्य हो जाता है, तो फिर शिकायतें सारी निकल जाती हैं जीवन से। सो थैंक यू सो मच आनंद भाई जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपके पास थोड़ा और समय है तो 2 या 3 मिनट के लिए यदि हमें आप मेडिटेशन करवाएं, और स्पेशली थैंक्स का मेडिटेशन कराएं कि हम जीवन में थैंक यू कैसे कहें अपने आप से, अपने परिवार से, परमात्मा से। तो थोड़ा सा टेस्टर देंगे तो मुझे लगता है कि सारे दर्शकों को ये एक अच्छा महसूस होगा, तो फिर वो भी यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। थैंक जी, यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। और इसके दिन हम एक प्लान बना सकते हैं, जैसे कि अभी यह टेक्निक मिली कि शिकायत को नोट करो, उसके पीछे की लर्निंग को नोट करो, उसकी जगह पे 2-3 पॉइंट्स जो है हमारे ग्रेटिट्यूड के नोट करो। तो इसको हम अ, जो 21 डेज हमारा होता है, मैं समझता हूँ नया वर्ष आने वाला है, और नए वर्ष की बात याद आई तो नए वर्ष की आपको बहुत बहुत इन एडवांस शुभकामनाएं, बधाई। अ, आपको भी। और आप लोग भी इसके बाद से बहुत व्यस्त होंगे सेवाओं में, और नए वर्ष का स्वागत करने में, उसका आनंद उठाने में, सबको आनंद देने में। तो नया वर्ष आपको शुक्राना से भरपूर करे, शुक्राना से संपन्न करे, ताकि स्वर्णिम सृष्टि का अनुभव हो, स्वर्णिम नया वर्ष नए युग का अनुभव कराए, नया वर्ष नए जीवन का अनुभव कराए, सुख शांति और आनंद से भर दे। तो इसके साथ ही हम वो 21 डेज एक प्रैक्टिस कर सकते हैं हर रोज। जो हमने बात की टेक्निक की, एक दिन, 7 दिन हम रख लें स्वयं के लिए, 7 दिन रख लें परिवार के लिए, और 7 दिन रख लें सारी सृष्टि की जो व्यवस्था है, समाज की या देश की या विश्व की या सृष्टि की, इसके लिए। तो अगर 7-7 दिन का हम रखते हैं हम्म। तो पता चलेगा कि ये अभी तो चिंगारी जली है, लेकिन वो अभ्यास अगर कंटिन्यू करते हैं, खासकर लिख कर, लिखने का बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो वह पगडंडी बनेगी, वह सड़क बनेगी, वह हाईवे बनेगी, और जीवन बदला हुआ पाएंगे। तो हम अभी याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जी। जैसे हो जाएंगे। ओम शांति। सभी अपने ध्यान को, अपने अटेंशन को सारी दुनिया से समेट कर वर्तमान में लाएंगे। यथार्थ जो सत्य है उस सत्य में स्थित होंगी। आपके लिए सबसे बड़ा सत्य क्या है? एक संसार है, और हमारे एक मन मस्तिष्क में संसार है। बाहर पेड़ है, बाहर मकान है, अंदर में भी है, लेकिन वो एक फोल्डर है, वह उसका अलग स्वरूप है। तो इस संसार में आप हैं, आप देखिए स्वयं को, जहाँ भी बैठे हैं अपने आप को उस जगह पर स्थित, पूर्णतया जागरूक अवस्था में स्थित हो जाएं। हम अपने अस्तित्व को देखें, निहारें।
शरीर है। शरीर को संचालित करने वाली चैतन्य शक्ति है। सांसें सांसें हैं। संकल्प चल रहे हैं। अपना ध्यान अपने सांसों पर, अपने संकल्पों पर, अपने शरीर पर। यही हमारा अस्तित्व है। अब आप धीरे धीरे गहरी सांस लें। मन भ्रिकुटी पर ले जाएं। दोनों भौहों के मध्य स्थित करें। एक जगमगाती हुई ज्योति हमारे मस्तक पर, ऐसा अनुभव करें खुद को। और वह डिवाइन पावर, जो सुप्रीम पावर है, आकाश में, उसे विजुअलाइज करें और ऐसे महसूस करें उस डिवाइन पावर से, सुप्रीम पावर से किरणें आ रही हैं। शांति की लहरें आ रही हैं, सुख की लहरें आ रही हैं, प्रेम की लहरें आ रही हैं। ऐसा महसूस कीजिए मानो वो कह रहा है, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को हरने आया हूं। मैं तुम्हारी सारी शिकायतों को खत्म करने आया हूं। उसके प्रति आप धन्यवाद करें। जैसे जैसे उसकी किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं, हमारे सारी समस्याएं, सारी दुख, सारी पीड़ा समाप्त हो रही है। उन किरणों में मैं नहा रहा हूं, आनंद की लहरों में गोते लगा रहा हूं। आपकी जो समस्याएं हैं उनको, जो आपने पेपर पर लिखा है या कहीं भी, एक विजुलाइज कीजिए कि वो बादल के समान आपके सामने से तैर रहे हैं और उन किरणों के पड़ने से वो बादल, वह शिकायत, वह समस्याएं जल के भस्म हो रही हैं और उसका अस्तित्व आपके लिए खत्म हो रहा है और आपका जीवन शांतिमय, सुखमय बन रहा है। उस लाइट को अपने ऊपर अवतरित होने दें। वह लाइट हमारे सिर पर, पूरा सिर प्रकाशमान, आगे बढ़ती हुई पूरे शरीर पर। हमारा पूरा शरीर उस डिवाइन लाइट के प्रकाश से भर गया है, उजाला हो गया। जीवन की सारी शिकायतें, सारे असंतोष तन से, मन से, मस्तिष्क से समाप्त हो गया है इस डिवाइन लाइट में। अब मैं शुक्राना के पथ पर, हे ईश्वर, हे डिवाइन पावर, तुम्हें लाख लाख थैंक्स, धन्यवाद, जो तुमने मेरा जीवन बदल दिया। शिकायत से शुक्राना की ओर उन्मुख कर मेरे जीवन को श्रेष्ठ पथ पर आगे बढ़ा दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी, थोड़ा सा समय लिया आपका ज्यादा, पर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।